हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एक ऐसा हॉट टॉपिक जो कि रियल एस्टेट में जो इंटरेस्ट रखने वाले बंदे हैं उनके लिए खासकर पिछले 2-3 साल से बड़ा एक खास डिस्कशन का मुद्दा बना रहता है। मैं बात कर रहा हूँ फार्मलैंड की। तो देखिए, चाहे आपके 2 फ्लैट हो चाहे 4 फ्लैट हो, हर बंदा ये सोचता है कि इससे अगली जो मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है वो मैंने फार्म हाउस में करनी है। तो आजकल जो डिस्कशन भी होते हैं इसी के इन एंड अराउंड होते हैं कि हमने जी वहाँ पे फार्म हाउस ले लिया है या हम अगला इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करने वाले हैं। काफ़ी सारे इन्वेस्टर हैं, मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो मुझसे पूछते भी रहते हैं, जी कोई सस्ता सा फार्म हाउस है तो बता दो, कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट बता दो। तो मैं यही मान के चलता हूँ कि जो ये डिस्कशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं, मार्केट को वेल अंडरस्टूड हैं और इसीलिए आप देखते हैं कि आज की डेट में काफ़ी सारी जो नए प्रोजेक्ट फार्म हाउसेस को जो मेन सेंटर में रख के चलते हैं वो नौगांव में आपको देखने को मिलते हैं, या आजकल गोवा भी काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है विला फार्म इस तरीके से करके, और महाराष्ट्र गोवा के बॉर्डर पे काफ़ी सारी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगी, या गुड़गांव एनसीआर में भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। तो ये ही आज के वीडियो में बेसिकली मैं एक बार डिस्कस करूंगा कि जो हम लोग गुड़गांव में, खासकर जो लोग रहने वाले हैं या दिल्ली में जो लोग रहने वाले हैं, वो बाहर निकल के रादर देन बाइंग इन गुड़गांव, व्हाट इज इन नौगांव और इन गोवा जो कि इनको पुल करता है उसकी तरफ। अब इसका जवाब आई थिंक बड़ा सिंपल है, जो मुझे समझ आता है कि उनका जो बजट है, और आई थिंक दिस इज द मेन थिंग कि नौगांव में जो प्रमोट की जा रही चीज़ें 80-90 लाख के अंदर में ही फार्म हाउस ले लो। तो जो कोई भी एक टिपिकल मिडिल क्लास है, जो एस्पायरिंग जो बायर है फार्म हाउसेस के लिए, उसके लिए बड़ी अपीलिंग ये चीज़ हो जाती है कि यार 80-90 लाख करोड़ के अंदर में एक फार्म हाउस मिल गया। अब गुड़गांव में अगर आप देखोगे तो 2-2.5 करोड़ से नीचे तो 2 बेडरूम भी नहीं मिलता यहाँ पर। तो ये चीज़ आई थिंक उनको बड़ा अपील करती है। तो यहीं पर हमें ये देखना है कि जब देखिए फार्म हाउसेज एक ऐसी चीज़ है कि वो आपकी बेसिक नेसेसिटी नहीं है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जो भी इंसान फार्म हाउस के अंदर में जाता है, इट इज़ काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि उसके पास में अपना ऑलरेडी एक घर है, एक फ्लैट है या विला है या कोठी है या फ्लोर है, उसके पास में ऑलरेडी रहने के लिए घर ज़रूर है। वो इसको सेकंड होम या हॉलीडे होम, आप कुछ भी बोल लीजिए, वो उसके तरीके से इसको ट्रीट कर रहा है। तो जब भी आप कोई लग्जरी या इस तरीके की चीज़ में जाएंगे तो डेफिनेटली लग्जरी हैज़ इट्स कॉस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब भी आप वो कॉस्ट बचाने की सोचेंगे, और एक होता है स्मार्ट, एक होता है ओवर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट बन के जब आप कोई डिसीजन लेंगे तो सामने वाला जो डेवलपर है या जो आपको वो चीज़ बेच रहा है, वो कोई ये नहीं कि उसने अपनी कैलकुलेशन नहीं कर रखी है, उसने अपनी कैलकुलेशन, उसने अपना गणित लगाया हुआ है ऑलरेडी। वो आपको जो चीज़ ऑफर कर रहा है वो चीज़ उस प्राइस की चीज़ है और उसका पोटेंशियल ऑलरेडी मालूम है। तो अगर आप ये सोच के उस चीज़ को ले रहे हैं कि मुझे 10 रुपये की चीज़ मुझे 1 रुपये मिलने वाली है और ये 1 रुपया मुझे 100 रुपये कमा के देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यस, अगर आप उसको सिर्फ ये सोच के लेंगे कि ठीक है मुझे हॉलीडे होम ही चाहिए, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, मुझे एक हॉलीडे होम चाहिए, मैं 10 दिन 15 दिन महीने में जाके अपने 2-4 दिन वहाँ पे स्पेंड कर सकूँ, देन इट इज़ ओके, यू कैन टेक दैट कॉल। बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट, आपका एंगल इन्वेस्टमेंट का भी है हॉलीडे होम के साथ साथ, देन यू नीड टू डू योर कैलकुलेशंस राइट। ऐसा नहीं होने वाला कि आप कोई सस्ती चीज़ लेके उसको सबसे महंगी बेच जाएं। लोग आपको पुष्पांजलि की प्लानिंग दिखा दिखा के आपको नौगांव बेच देंगे, तो इसमें कोई दम नहीं है। वो हमेशा नौगांव ही रहेगा, पुष्पांजलि कभी नहीं बनने वाला। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेरी क्लियरली। तो अब बात करते हैं कि ऐसे जो बायर्स हैं, जो एस्पायरिंग बायर्स जिनको मैं बोलूँगा, क्या उनके लिए गुड़गांव के आजू बाजू कुछ भी नहीं है? बिल्कुल है। बट यू नीड टू अगेन अंडरस्टैंड कि गुड़गांव में जो ज़मीन है 40 से 50 करोड़ रुपया 1 एकड़ आती है। नौगांव में एक जो ज़मीन आती है दैट यू आर गोइंग टू बाय, 1 एकड़ ज़मीन वहाँ पर आ जाएगी आपको 50 लाख 60 लाख रुपए के अंदर। तो वो ज़मीन की वैल्यू ही इतनी है, ठीक है। लोग आपको बोलते हैं जी मुंबई दिल्ली कॉरिडोर के ऊपर में है, मुंबई दिल्ली फ्रेट कॉरिडोर है, ठीक है। वो कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं इतना बड़ा, यहाँ पर अगले 10 साल के अंदर यहाँ पर 1000 फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी, वहाँ पे 1000 IT हब आ जाएंगे। इस तरीके का अगले 5-10 साल में कुछ नहीं होने वाला। 2 फैक्ट्री आ भी गई तो कोई पिक्चर नहीं बदलने वाली वहाँ पर। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट का एंगल है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, हमेशा कोशिश कीजिए, अगर आपको 2 रुपये ज़्यादा स्पेंड करने हैं आप इसको स्पेंड कीजिए, बट हमेशा उस जगह का पोटेंशियल सबसे पहले देखिए, इसका पोटेंशियल क्या है। और पोटेंशियल जो गुड़गांव का है वो कभी नौगांव का नहीं होने वाला। इट इज़ वेरी वेरी क्लियर, सिंपल इज दैट। तो हमेशा कोशिश कीजिए गुड़गांव के आसपास की जो टेरिटरी है, सुल्तानपुर की तरफ हो गया या पटौदी रोड हो गया या सोना की तरफ हो गया,
इनके अंदर में आपको कुछ अफोर्डेबल कुछ अच्छे ऑप्शन मिल जाए, गो फॉर इट, अदरवाइज जस्ट वेट फॉर सम टाइम, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी। आप एक सेंसिबल और इंटेलिजेंट डिसीजन लेके अपने पैसे को खराब करने से बढ़िया अपने पास में रखिए और अच्छा टाइम, अच्छी अपॉर्चुनिटी देख के हमेशा उसको इन्वेस्ट कीजिए। सो दिस इज व्हाट I wanted to convey with this video to all my investors and home buyers या farmland वाले buyers। तो गाइज अगर आपको इस तरीके का और कोई वीडियो किसी टॉपिक पे चाहिए तो आप हमें मैसेज या कॉल करके बता सकते हैं। जो भी हमारे व्यूज़ हैं, जितना हमें पता है हम आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।